हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैसे मतलब इंट्रोडक्शन और पीरियड टेबल कैसे मतलब पीरियड टेबल बनी, कौन कौन साइंटिस्टों ने कौन कौन सा योगदान उसके अंदर दिया, और हमने उसके बाद डोबेरेनर को डिटेल से पढ़ लिया था, और साथ में उसके कुछ जो ट्रायड उसने बनाए थे उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। मैंने बोला था 2 एग्जाम्पल आपको खुद को करने हैं, तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आएगा वो कौन सा है? लोथर मेयर। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मेंडलीव की पीरियड टेबल पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियड टेबल की ओर चलेंगे। तो आज की क्लास से हम तीनों को इंक्लूड करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग वो मैं आपको क्या करूंगा? डिटेल से स्टडी कराऊंगा, और जो नहीं है उसको क्या करेंगे? ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि है पहला कौन सा है? लोथर मेयर कर्व। दूसरा कौन सा इसके अंदर? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, लोथर मेयर, मेंडलीव, और तीसरा कौन सा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तीनों हम क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक जो डायग्राम दिया हुआ है कौन सा किसका डायग्राम है? लोथर मेयर कर्व का डायग्राम दिया हुआ है। इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, केवल समझना है कि कैसे क्या होता है। चले टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है? पहला लोथर मेयर। ये जो जनाब आपको दिख रहे हैं ये कौन से हैं? लोथर मेयर साहब हैं। हम इन्हीं की पीरियड टेबल के बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। क्या है देखो, he started writing die modern theorian डर केमी, मतलब एक किताब का नाम है जो इन्होंने क्या करी? लिखी है। विच कंटेन्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ हिज पीरियड टेबल इन 1862। मतलब ये लिखा हुआ है कि जो साइंटिस्ट थे कौन से? लोथर मेयर। इन्होंने एक किताब लिखी, जो किताब का नाम आपको दिया दिखा हुआ दिख रहा होगा आराम से। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1862 के अंदर सबसे पहली पीरियड टेबल बनाई। इन्होंने क्या किया? बहुत सारी पीरियड टेबल बनाई। पहले बात तो आपको क्लियर ध्यान रहे, इन्होंने एक नहीं, इन्होंने 3-4 पीरियड टेबल बनाई है, जिनकी स्टडी हम क्या है इतनी ज्यादा डीपली हो जाएगा, उतना डीपली हम नहीं जाएंगे। हम क्या पढ़ेंगे? ओनली हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? लोथर मेयर कर्व इंपॉर्टेंट है उसका, तो वही पढ़ेंगे। पॉइंट है, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है आगे? द टेबल अरेंज द कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। मतलब किस जो टेबल बनाई ना इन्होंने, वो किसके आधार बनाई? वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनाई। इट वॉज सुपीरियर टू ऑल ऑफ इट्स फॉरेनर्स। मतलब जो क्या है, जो कि वैलेंसी के आधार पर एलिमेंट को अरेंज करना क्या था? एक स्पेसिफिक क्या था? मैनर था जिसने इनको अच्छा बना दिया। उसके आधार पर उन्होंने क्या कर दी? पीरियड टेबल बनाना स्टार्ट करी। इन 1868 क्या किया? मेयर फिनिश्ड ड्राफ्टिंग द टेबल। 1868 के अंदर क्या कर दिया इन्होंने? टेबल की बनाना बंद कर दिया, और 1870 में वो उसको क्या कर दिया? लॉन्च भी किया था इसने। आगे मेनी पीरियड टेबल मेड बाय लोथर मेयर, मैंने बता दिया पहले आपको, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम एंड इट्स वैलेंसी। तीनों के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया? पीरियड टेबल का निर्माण किया। वो टेबल हम क्या करेंगे? डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। हमारा इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक? लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व क्या है? देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। ध्यान रहे, मतलब वैलेंसी में इसने ग्राफ नहीं खींचा, मतलब जो ग्राफ है ना वो उसने इसमें नहीं लिया। किसमें लिया कर्व? इसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दोनों के बीच में क्या कर दिया? स्केल लेके ग्राफ का डिजाइन बनाया इसने। दूसरा, ए सीरीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉट हिज अटेंशन। जो कर्व हम बनाते हैं उसमें जो ऊपर वाला होता है उसको वो मैक्सिमम बोलते हैं, जो बिलो होता है उसको क्या बोलते हैं? मिनिमा बोलते हैं। तो दोनों के आधार पर इसने क्या कर दिया? एक्सप्लेनेशन दिया। कैसे दिया हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। देखो, मान लो ये है ग्राफ, को बिल्कुल भी रटना नहीं है, कहां कोई क्या आ रहा है कोई रटना नहीं है। आप ऐसे भाई डिजाइन बनाना स्टार्ट करोगे, ऐसे मैं रट लूंगी या रट लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब जमाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, बात में आ रही है? तो ये है मैक्सिमा, ये है मिनिमा, इसको हम बोलते हैं। ठीक, याद नहीं करना है, देखना है केवल, है ना। आगे चलते हैं। पॉइंट क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, व्हाइल द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ध्यान रहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कहां पाए जाते हैं? असेंट ऑफ द पीक। मतलब जैसे कि ये कर्व है तो पीक के, ये पीक है तो इसके असेंट पोजीशन में, मतलब जहां उतरेंगे हम उस जगह पाया जाएगा। देखें एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या है यहाँ पे? असेंट पोजीशन में। देखो क्या है, जैसे मान के चलो ये है सोडियम आ रहा है तो यहाँ असेंट पोजीशन यहाँ आ रहा है, तो ये फ्लोरीन यहाँ आ रहा है, क्लोरीन यहाँ आ रहा है। जहां हम चढ़ेंगे, उतरेंगे नहीं, सॉरी क्या बोलेंगे हम, जहां हम चढ़ेंगे तो चढ़ने वाली पोजीशन पर क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा। आगे चले वापस, देखो क्या है,
चढ़ने वाली इस जगह वाली पोजीशन, इस वाली जगह नहीं ना। दूसरा, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कहां पाए जाएंगे, पीक पर पाए जाएंगे, ऊपर यहां इस जगह पे। तीसरा, एल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट ऑन द डिसेंडिंग ऑर्डर, कहां पाया जाएगा, यहां डिसेंडिंग ऑर्डर पे, इस जगह पे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोला। और द ट्रांजिशन मेटल आर प्रेजेंट लोएस्ट पोजीशन, मतलब यहां पे जहां पे ये चीज है, इसको बोलते हैं मिनिमम पर पाए जाते हैं। ये केवल 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट पर पूरा लोथरमेयर कर्व टिका हुआ है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लो पहला है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट पाए जाते हैं, एसेंट पोजीशन पाए जाते हैं। दूसरा कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहां पाई जाती है, साफ लिखा हुआ है, साफ साफ एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोजीशन पाई जाती है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहां पाए जाते हैं, साफ ऊपर टॉपर पाए जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल नीचे पाए जाते हैं। केवल 4 चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ड्रॉबैक ऑफ लोथरमेयर कर्व। इसी कुछ कमियां भी रही, क्योंकि सही तो था नहीं। कमियां क्या है, पहली कमी क्या है, लिखो देखो, व्हेन कंपेयर टू मेंडलीव, मतलब उस टाइम जब ये लोथरमेयर था उसी टाइम में क्या था, एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था मेंडलीव। दोनों मिलके एक साथ क्या कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी नहीं कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे किसकी, पीरियोडिक टेबल बनाने की। तो जब पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश ये कर रहे थे तो दोनों में क्या डिफरेंस बहुत ज्यादा आया। क्या डिफरेंस आया, देखो, व्हेन कंपेयर टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर, दोनों ने सेम टाइम में क्या किया, पब्लिश भी किया था, एंड मेड रिमार्केबल प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, मेड्स पीरियोडिक टेबल वाज इनसफिशिएंट। मतलब कहने का मतलब यह है कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कुछ खाली जगह छोड़ी गई थी। वो खाली जगह किस लिए छोड़ी गई थी, ताकि जो हमें कुछ सालों बाद जो एलिमेंट मिलेंगे उसको हम वहां रख सके। जबकि लोथरमेयर जो टेबल थी उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है इसके अंदर, मेयर्स क्लासिफिकेशन वाज सपोर्टेड बाय स्टडी दैट एग्जामिन्ड मल्टीपल फिजिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक related to atomic weight, but these number are hard to recall and without any kind of scientific or logical foundation। इसने क्या किया, सारे के सारे जो एलिमेंट को अरेंज किया ना, वो किसके आधार पर अरेंज किया, उसके कैरेक्टर के बेस पे और एटॉमिक वेट के बेस पे, जिसको ना तो हम याद कर सकते हैं और नहीं क्या है, इसको लॉजिकल मेथड है। मतलब बिना किसी रीजन के इसने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल अपने हिसाब से बना दी। आई थिंक समझ आ गई। तीसरा क्या है, पीरियोडिक लॉ became the foundation for the Mendeleev periodic classification। लेकिन जो इसने योगदान दिया उसका थोड़ा सा क्या है, हेल्प किसने ली, मेंडलीव ने ली, और क्या कर दिया, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर लिया। हाँ, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, मेन डिटेल से क्या पढ़ेंगे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ये साहब जो आपको दिख रहे हैं वो कौन से, मेंडलीव साहब है। इन्होंने क्या दिया, थोड़ी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री क्या है, देखो कि he invested into how an element's atomic weight relate to its chemical and physical characters। सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने किस पे ध्यान दिया कि कोई सा भी एक कैरेक्टर है वो किस आधार पर, मतलब जो एटॉमिक वेट है किसी एलिमेंट का, वो कैसे उसके केमिकल और फिजिकल कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। मान लो मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, या मान लो सोडियम की बात करता हूं, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो फिजिकली और केमिकली क्या इफेक्ट डाल रहा है, उस पर पहले इन्होंने क्या कर दी, स्टडी की। दूसरा क्या किया साहब, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव। इसको पता है कि क्या है, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो इन्होंने क्या किया, एंड कैन क्रिएट कंपाउंड। उसने क्या किया, दोनों के साथ रिएक्शन करवाई, एलिमेंट की, मतलब प्रत्येक एलिमेंट की रिएक्शन करवाई किसके साथ, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ। उस आधार पर इसने क्या किया, कंपाउंड बनाए विद ऑलमोस्ट ऑल द अदर एलिमेंट्स, सब सारे एलिमेंट के साथ। Mendeleev focused mostly on the chemical characters of the molecule produced by these element। मतलब इसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट इसको पता थे उसके साथ क्या किया, इसने हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई। तो जब दोनों के साथ रिएक्शन इसने करवाई तो रिएक्शन करवाने पर क्या देखा, कंपाउंड बने। कंपाउंड की प्रॉपर्टी केमिकली कैसी है, उस आधार पर इसने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल का निर्माण करना स्टार्ट किया। चले आगे। The classification of element is based on the formula of the hydrides and oxide। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट चीज कि हाइड्राइड और ऑक्साइड से ही क्या पता चला कि मेंडलीव को एलिमेंट को कहां जमाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, कौन सा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या बोलता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, देखो कि when the elements are arranged in order of increasing atomic mass। मैंने पहले ही बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि क्या होता है, जो मेंडलीव था उसने क्या किया, उसने सभी एलिमेंट को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया।
उसके बाद एलिमेंट विद सिमिलर कैरेक्टर रिपीट आफ्टर डिटरमाइंड रेगुलर इंटरवल, मतलब जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थी वो एक फिक्स इंटरवल के बाद वापस क्या करते थे, अपने आप को शो कर रहे थे उसी लाइन के अंदर, जिसको हमने क्या बोला था, ग्रुप बोला था। बात करता हूं नेक्स्ट आगे, देखो ही सजेस्टिंग दैट लो क्या बोलता है, लो ये है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, देयर आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसके, एटॉमिक वेट के। ठीक, आगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज रेफर टू द रिपीटेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल। मैंने आपको ये चीज पहले से अच्छे से समझा दी है कि पीरियोडिसिटी होती क्या है। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद अपनी कैरेक्टर को वापस शो करना क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। आपको इतना नहीं ध्यान रख के आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड वाला पॉइंट क्या करना है, ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके कौन कौन से कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है अपने अकॉर्डिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला कैरेक्टर क्या लिखा हुआ है, देखो, मेंडलीव अरेंज द नोन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड मर्जिंग टुगेदर एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी एंड लिविंग ब्लैंक स्पेस वेयर नेसेसरी। मतलब जब मेंडलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल बनाई, उस टाइम उसने क्या किया, पहला काम तो उसने सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज कर दिया। दूसरा, उसने जो एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे क्या कर दिया, उनको अगर मान लो प्रॉपर्टी सेम आ रही है तो ग्रुप सेम कर दिए, और अगर प्रॉपर्टी अलग आ रही है तो दूसरे ग्रुप में उसको रख दिया। और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो मान लो उसने क्या कर दिया, उसने उसकी भविष्यवाणी कर दी कि मान लो कि कुछ सालों बाद इसकी भी डिस्कवरी होगी, तो वो कुछ ब्लैंक स्पेस भी क्या कर दिया, उसने खाली रख दिया। नेक्स्ट, ही सेड दैट, उसने कहा अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, इसी की बात में कर रहा था, वुड इवेंचुअली बी फाउंड एंड वुड फिल अप दीज एम्प्टी स्पेस। मतलब कुछ सालों बाद कुछ क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो वो हम क्या करेंगे, इस जगह रख देंगे। The characters of the other elements in the same group, he predicted their characteristic। मतलब कुछ एलिमेंट जैसे मान लो ये है मेरे पास लिखा है मैंने, लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम आता है। क्या आता है, लिथियम के नीचे अगर सोडियम आएगा तो वो क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए क्या कर दिया, उसके नीचे उसने जगह भी छोड़ दी। The elements on Mendeleev periodic table are grouping of 8 vertical column। किसमें है, 8 vertical column उसने क्या कर दी, बना दी। The actinides and lanthanides, two group of 14 elements each, were positioned at the bottom of the periodic table। उसने क्या कर दिया, इसको नीचे रख भी दिया, किसी पोजीशन को, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को। ये से कुछ कैरेक्टर्स चल रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट इसका इंपोर्टेंस। देखो क्या किया, मेन ध्यान रखना क्या है, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। दूसरा, प्रॉपर्टी के आगे सिमिलर आ रही है तो सेम ग्रुप में डाल दिया, और कुछ क्या कर दिया, ब्लैंक स्पेस रख दिया। 3 मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चौथा क्या काम कर रहे हैं वो, अब देखो पढ़ क्या रहे हैं, इंपोर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहला इंपोर्टेंस क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ते हैं, उसका पहला रीजन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, कि सिस्टमेटिक स्टडी के लिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमाइज्ड द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। मतलब जो भी इसके कंपाउंड्स और जो एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, इसकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इजी हो गया उनको स्टडी करना। आगे, knowing the characteristic of one element in a group make it simple to predict the characteristic of the other member of the group। मान लो जैसे कि पहला ग्रुप हम पढ़ते हैं कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये जो मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे लिथियम की प्रॉपर्टी पता है तो मुझे सोडियम की भी पता है, मुझे पोटेशियम की क्या होता है, प्रॉपर्टी पता है। तो मतलब एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट की अगर एक प्रॉपर्टी मुझे पता है तो वो सबकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। दूसरा क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। उसने क्या किया, मैंने अभी बताया, कुछ खाली जगह रख दी ताकि मान लो
कुछ सालों बाद उसकी डिस्कवरी होगी तो वो वहां पे रखे जाएंगे। तो ऐसे ही क्या थे, 3 थे, कौन कौन से, एक तो था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, तीसरा कौन सा था, एका सिलिकॉन। ध्यान रहे ये जो एका है ये क्या है, एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक संस्कृत वर्ड है। तो ये एका क्या है, वहां पे उसने लगा दिया, तो ये क्या है, एका बोरोन। बोरोन नहीं था, इसका नाम क्या था, स्कैंडियम, जो बाद में हम ढूंढे, उसने खाली जो क्या बोल दिया, एका बोरोन। एका एल्यूमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन को क्या बोले, जर्मेनियम। ध्यान रहे ये नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लो जर्मेनियम जो है इसका मेंडलीव ने क्या नाम दिया था, तो ऑप्शन आएगा एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन एंड नन ऑफ द अबव। तो हमें क्या करना है, एका सिलिकॉन उसका आंसर करके आना है। चलते हैं आगे। तीसरा जो इसका जो क्या है इंपॉर्टेंस है वो कौन सा है, कोरिलेशन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। मतलब क्या किया इसने, कुछ एलिमेंट का जो मास था वो क्या था, डाउटफुल था, तो उसने क्या कर दिया, उसको करेक्ट मतलब चेंज करके करेक्ट कर दिया। कौन सा, एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम का मास पहले क्या बता रहे थे साइंटिस्ट ने बताया कितना, 13.5 बताया, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको 9 किया, जो कि इसके क्या है इंपोर्टेंस आ गया। ठीक, 3 ध्यान रखने हैं, कौन कौन सा, पहला है सिस्टमेटिक स्टडी के लिए कि अगर एक एलिमेंट, ग्रुप के एक एलिमेंट की मुझे प्रॉपर्टी पता चल गई तो बाकी सबकी प्रॉपर्टी मुझे पता चल जाएगी। दूसरा क्या है, इसने कुछ एलिमेंट की क्या कर दी, प्रिडिक्शन और कर दी। नाम ध्यान रहे, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और तीसरा जो क्या है वो क्या है, कोरिलेशन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, मतलब उसने क्या कर दिया, सही किया मास को, किसके, बेरिलियम को। चलते हैं नेक्स्ट में, जो इसका चौथा जो इसका इंपोर्टेंस आएगा वो कौन सा है अपने पास, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डिस्कवरी। मतलब जो मेंडलीव की जो पीरियड टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी, जितने भी साइंटिस्टों ने पहले डिस्कवरी की थी किसकी, पीरियड टेबल की, उसके बेस पे उसने क्या कर दिया, इसको इवोल्यूशन के थ्रू आगे बढ़ा दिया। कैसे, कौन कौन साइंटिस्ट थे, मेंडलीव पीरियड टेबल ऑन द बेसिस ऑफ लेवोइजियर, बोयल, डाल्टन एंड अदर साइंटिस्ट थ्योरी। ठीक, ध्यान रहे। फोर्थ क्या है इसका इंपोर्टेंस, बेसिक प्रॉपर्टी, सॉरी बेसिक पीरियड टेबल क्या है, देखो मतलब जो मेंडलीव की पीरियड टेबल थी वो क्या थी, एक बेसिक मतलब एक बेस का काम किया, जिसने किसके लिए बेस का काम किया, मॉडर्न पीरियड टेबल के लिए बेस का काम किया गया। ठीक है, इसीलिए मेंडलीव को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियड टेबल बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो सिस्टमेटिक पीरियड टेबल बनाई वो किसने बनाई, मेंडलीव ने बनाई थी। सिक्स्थ इंपोर्टेंस क्या है, एकोमोडेशन ऑफ नोबल गैसेस। ध्यान रहे, नोबल गैसेस weren't initially included in the Mendeleev periodic table। मतलब जब मेंडलीव साइंटिस्ट थे तो उस टाइम क्या था, नोबल गैसेज की डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो जब डिस्कवरी ही नहीं हुई थी तो क्या किया, मेंडलीव की पीरियड टेबल के अंदर इसका कोई क्या है बारे में बताया ही नहीं गया है। आगे, बट दे वर लेटर फाउंड एंड एडेड टू ए न्यू ग्रुप कॉल्ड द जीरो ग्रुप। मतलब जब मेंडलीव ने मान लो पीरियड टेबल बनाई थी तो बाद में जब डिस्कवरी हुई किसकी, नोबल गैसेस की, वो यहाँ पे क्या कर दी, अलग से ग्रुप बना के रख दिया, जिसको बोलते हैं हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। Consequently, the originated periodic table was not changed। लेकिन आज भी मॉडर्न जो पीरियड टेबल है उसमें भी उसकी जगह क्या है, वही है जो पहले मेंडलीव की पीरियड टेबल के बाद रखी गई थी। ये इसका इंपॉर्टेंस है। चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। देखो, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल, उसकी कुछ कमियां भी रही। देखो, हर चीज की कुछ ना कुछ कमी होती है, वैसे ही क्या है इसकी भी कुछ कमी रही, क्योंकि कमियों से ही हमें क्या होता है, आगे चलकर हमें उसको सुधारने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो वैसे ही क्या है, पहला क्या था, पहला ड्रॉबैक था इसका एनालोमस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आज की जो मॉडर्न पीरियड टेबल की हम बात करते हैं उसमें भी क्या है, पोजीशन हाइड्रोजन की डिफाइन नहीं की गई अच्छे से। मानते हैं एस ब्लॉक में आता है, बट उसको क्या है वहां कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो क्या करता है, सभी एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो करता है और सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है सभी ग्रुप के साथ। इसीलिए इसकी पोजीशन आज तक भी क्लासिफाइड नहीं है। वैसे ही क्या है, उस टाइम भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो भी उसने डिस्क्राइब नहीं करी, मतलब अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन नहीं की। दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स।
आइसोटोप्स होता क्या है, पहले तो ये है मेन क्वेश्चन, आइसोटोप होता क्या है। आइसोटोप जो हम हैं किसको बोलते हैं, ऐसे कोई भी दो एलिमेंट जिनके क्या हो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम आइसोटोप। तो उसकी पोजीशन भी इसने डिफाइन नहीं की। क्यों नहीं की, देखो एक रीजन, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, कि मान लो हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 क्या है मेरे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप है। पहला है 1H1, दूसरा है 1H2, तीसरा है 1H3। ये तीनों आइसोटोप किसके हैं, ये तीनों आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। अगर मैं इसको कैसे अरेंज करूंगा, मास के अकॉर्डिंग अरेंज करूंगा, तो कैसे आना चाहिए, ये पहला जो आइसोटोप मतलब ये जो 3 है, मान लो 3 है मेरे पास A, B और C, इन तीनों को मुझे अरेंज करना, तो कैसे करूंगा, पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। लेकिन जब मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करता हूं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की पोजीशन 1 होती है, लेकिन उसके 3 कितने हैं, 3 आइसोटोप्स हम एक ही जगह पढ़ लेते हैं। तो मतलब दूसरा भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरा बात करता हूं, सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर व्हाइल सम सिमिलर एलिमेंट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। ध्यान रहे, कुछ जो एलिमेंट थे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है उनको अलग अलग रख दिया, और जो ऐसे कुछ एलिमेंट थे जिनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है प्रॉपर्टी होती है उनको साथ में रख दिया। ये क्या थी, इसकी क्या है ड्रॉबैक था। देखो ध्यान रहे, एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे कि करेंसी मेटल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मतलब हिंदी में बोले तो सिक्का धातु बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉपर, सिल्वर और Au आर कैटेगराइज्ड विद एल्कली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सम मतलब इनको इनके साथ रख दिया। Chemically related elements such as copper and mercury have been classified into various group। मतलब जबकि कॉपर और मरकरी को क्या कर दिया, अलग अलग रख दिया। इन दोनों की प्रॉपर्टी कौन सी, एल्कली मेटल की और करेंसी मेटल की अलग अलग होती है, लेकिन दोनों को साथ रख दिया, जबकि कॉपर और मरकरी की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, जिनको अलग अलग रख दिया। ये थे इसके 3 ड्रॉबैक। 4th ड्रॉबैक क्या है इसका, देखो 4th क्या है, एनालोमस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट को एक क्या कर दिया, साथ में रख के पेयर बना दिया। जैसे एग्जांपल कौन सा है, कोबाल्ट और निकल। ध्यान रहे, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके। अगला कौन सा है अपने पास ड्रॉबैक, 5th ड्रॉबैक है पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8। 8th ग्रुप की पोजीशन को भी इसने क्या कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। देखो 9 मेंबर ऑफ द ग्रुप 8 हु वर ग्रुप्ड इन 3 ट्रायल्स अक्रॉस द 4th, 5th एंड 6th पीरियड without any justification have not been given a proper space to sit। मतलब इसने 8th ग्रुप को फिक्स पोजीशन पे नहीं रखा, अच्छे समझाया भी नहीं। चले आगे नेक्स्ट। 6th कौन सा है, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। मैंने पहले बता दिया, इसको कहाँ रख दिया, बॉटम में रख दिया, जबकि बॉटम में इसकी प्रॉपर जगह आज भी नहीं है, आज भी इसकी प्रॉपर जगह नहीं है बॉटम के अंदर। वो कमी मेंडलीव के टाइम में थी, वो कमी आज भी है किसमें, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर। तो ये था इसका क्या 6th ड्रॉबैक था। बात चलता हूं आगे नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है अपना, हिस्ट्री ऑफ हेनरी मोजले। यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्न पीरियड टेबल दी, जो आज जो हम पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने जो पीरियड टेबल दी वही क्या है, बिल्कुल प्रॉपर वे में सही है, लेकिन कमियां इसमें भी हैं, जो कि क्या करेंगे हम, कुछ ऐसे साइंटिस्ट होंगे जो बाद में इसको क्या करेंगे, आई थिंक कंप्लीट कर लेंगे, तो उसको मतलब क्या करेंगे, करेक्ट करके सही कर देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी कर पाए। चलिए पहला कुछ क्या है इसके बारे में हिस्ट्री दी हुई है। ये देखो जो बुक पढ़ रहे हैं इनको, इनका नाम है हेनरी मोजले साहब। क्या है देखो पॉइंट, हेनरी पूरा नाम जेन जेफरेस मोजले एंड इंग्लिश फिजिक्स मतलब फिजिक्स क्या बोलते हैं इसको, फिजिस्ट हु existed from 23 नवंबर 1887 to 10 अगस्त 1915। मतलब ये उस टाइम तक जिंदा रहे।
आगे मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स बाय एस्टेब्लिशिंग ए फाउंडेशनल बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन फिजिकल लॉ। मतलब इसने क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेस पे एक फिजिकल लॉ दिया। क्या नाम दिया? दिस केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ मोजले लॉ इन एक्सरे स्पेक्ट्रा। मतलब जब ये क्या कर रहे थे, मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको, पहले नीचे लाइन कंप्लीट कर दो, स्टोरी सुनाता हूं। एक एक्सपर्ट हैव ए hypothesis that Moseley could have received the 1916 Nobel Prize in Physics if things had turned out differently। देखो क्या है स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या है, जब ये मोजले साहब थे, क्या थे, फिजिक्स के मतलब साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, जो अपना एटम होता है, एटम में आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक, आपको ये अच्छे से पता होगा। तो ये क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस की स्टडी करने स्टार्ट कर रहे थे, किसके थ्रू, एक्सरे स्पेक्ट्रम के थ्रू। तो उस एक्सरे स्पेक्ट्रम के थ्रू जब स्टडी कर रहे थे तो इनको क्या मिला, एटॉमिक नंबर का डिफाइन हुआ, और उस एटॉमिक नंबर के बेस पे इन्होंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर दिया। मतलब थे फिजिक्स के, बना केमिस्ट्री में दी। समझ गए आप? तो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसमें बाकी सब तो कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान क्या रखना है, इसका लॉ ध्यान रखना है। लॉ क्या बोलता है, देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी या केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, मतलब उसको हम किस आधार पर जमाएंगे, एटॉमिक नंबर के आधार पे क्या करेंगे, जमाएंगे। उससे क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा लगातार। उसके बाद मतलब फिक्स इंटरवल के बाद में अपनी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, वापस वो शो करेंगे। ठीक, हमें केवल यही ध्यान रखना है, बाकी हमें ध्यान नहीं रखना है। ध्यान रहे एक और चीज, हेनरी मोजले मेड द सजेशन इन 1930 बेस्ड ऑन एक्सरे रिसर्च। मतलब एटम पर एक्सरे से रिसर्च कर रहे थे, उसके बाद इनको एटॉमिक नंबर के बारे में पता चला, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर दिया। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। दोनों की देखो स्टडी क्यों सुना सकता है, तो इसलिए भी क्या किया हमने, इसको स्टडी करने का प्लान बनाया। देखो क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इधर क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। देखो क्या है, पहला मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर क्या था, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट जो थे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमे थे, जबकि इसके अंदर एटॉमिक नंबर के आधार पर जमे हुए थे। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप कितने थे, 8 थे, इसमें कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है मॉडर्न के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप पीरियड कितने थे, 6 थे, इसमें कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। आगे चलते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे उसको कहां रखा, इसने 8th ग्रुप में रख दिया, जबकि इसने ट्रांजिशनल एलिमेंट आर प्लेस्ड इन मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहां रखा, बीच में रखा, एस और पी ब्लॉक के बीच में। नेक्स्ट है इनर्ट गैसेज वर नॉट नोन एट टाइम ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव के टाइम में नोबल गैसेज के बारे में उसको पता ही नहीं था, जबकि कहां है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टाइम में नोबल गैस का पता चला, और कहां रखा, इसको 18th ग्रुप नेम दिया। नेक्स्ट है नो प्रॉपर प्लेस टू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव को आइसोटोप का क्या था, मैंने भी पढ़ाया था, क्या ड्रॉबैक था ये भी। कैसे, क्योंकि इसने आइसोटोप की पोजीशन को डिफाइन नहीं किया, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप को प्रॉपर डिफाइन किया और उसको एक ही जगह पे रखा। आगे चलें। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल गैप्स आर प्रेजेंट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडलीव ने क्या किया, कुछ गैप्स रखे एलिमेंट के लिए जो कि अनडिस्कवर्ड थे, जबकि मॉडर्न के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बात चलता हूं मेंडलीव के बारे में। डिसिमिलर मेटल आर प्लेस्ड टुगेदर। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी उनको भी एक साथ रख दिया, जबकि मॉडर्न के अंदर क्या किया, डिसिमिलर मेटल आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, उनको अलग से ग्रुप बना के डाल दिया गया।
नेक्स्ट क्या है, मेक एनामोलस पेयर, मैंने बताया था आपको, जबकि इसके अंदर एनामोलस पेयर हैव बीन रिमूव्ड, इसमें क्या कर दिया, उनको अलग कर दिया। ड्रॉबैक के बारे में हमने क्या कर दिया, स्टडी अच्छे से कर ली। इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी ब्लॉक्स, मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियड टेबल बनाई उसके अंदर कोई ग्रुप, कोई ब्लॉक नहीं बनाए, जबकि मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर 4 ब्लॉक है। कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक के बारे में हम डिटेल से स्टडी भी करेंगे। एंड द लास्ट क्या है डिफरेंट, मेंडलीफ के टाइम में कुछ ही एलिमेंट थे, मतलब ज्यादा एलिमेंट नहीं थे, जबकि इसके अंदर मॉडर्न के अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में। तो ये थे कुछ डिफरेंस जो कि आपको आई थिंक दोनों को कंपैरिजन समझने में इजी रहेंगे। नेक्स्ट अपने स्लाइड पे चलते हैं आगे, टॉपिक में क्या है देखो, फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से फीचर हैं, फीचर क्या क्या है देखो, एक सेकंड देख लेता हूं, इसको चेक कर लेता हूं। फीचर देखो ना, फीचर तो ये फीचर है ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है, पहला फीचर क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप की पोजीशन क्या की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफाइन कर दी और एक ही प्लेस पे उसको रख दिया, ठीक है, सेम प्लेस पे। दूसरा क्या है इसका फीचर, एनानोमस पेयर को उसने क्या कर दिया, डिसअपीयर कर दिया। जो मतलब कौन सा था, कोबाल्ट और निकल का पढ़ा था हमने अभी उसमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको क्या कर दिया, हटा दिया और दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग जगह दे दी। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा एलिमेंट एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा या ब्लॉक में जाएगा, उसकी स्टडी कैसे की, उसकी स्टडी या उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में जाएगा, जिस ऑर्बिटल में जाएगा, वह उसी एलिमेंट मतलब क्या हो जाएगा, वो उसी ब्लॉक का हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद फोर्थ है सेपरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या किया, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मान लो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस प्रकार की होती है, मैं जनरली एग्जाम रफली डायग्राम बनाता हूं। ये तो जो एरिया है ये कौन सा है, आपके मेटल वाला है, ये कौन सा है, नॉन मेटल वाला एरिया है, और ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे कितनी है, 7 एलिमेंट जो आती है वो कौन सी होती है, मेटलॉइड्स होती है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। फिफ्थ है कौन सा, ट्रांजिशन मेटल प्लेस, मतलब देखो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया यहां से यहां तक का, यहां क्या कर दिया इसने, ट्रांजिशन एलिमेंट को रख दिया, इसकी पोजीशन इसने क्या कर दी, फिक्स कर दी। सिक्स्थ क्या है, एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, इट रिफ्लेक्ट द डिस्टिंक्शन पैटर्न एंड वेरिएशन अमंग द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब अब आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को हम सेपरेट पढ़ते हैं, जिससे उनके में क्या होता है, कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तो मतलब उनमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन इजीली कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे इंपोर्टेंस या फीचर की बात करता हूं, खत्म हो गए, बात करता हूं आगे इन साहब की। नाम आपने जरूर सुना होगा, इनका नाम है बोहर। क्या नाम है इनका, बोर नाम है इसका। कैसे है देखो, इन्होंने क्या दिया, द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज डिफरेंट टेबल इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल यूजुअली रेफर टू एज बोर टेबल। मतलब ये जो दिख रहे हैं आपको, इन्होंने क्या, ये कौन है, बोर है, इन्होंने क्या किया, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका क्या कर दिया, लॉन्ग फॉर्म दिया। इट इज बेस्ड ऑन बोर स्कीम which divided element into 4 categories based on their electronic configuration। मतलब इन्होंने 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, S में, P में और D में और F में। किन्ने किया, इन्होंने। आगे द डिवीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनटू ग्रुप एंड पीरियड इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। मतलब ध्यान क्या रहे, क्वेश्चन आता आ सकता है कि हु गेव लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो क्या लिखना है आपको, बोर देना है, ना कि मोजले लिखना है। आगे चलते हैं हम इसके अंदर आगे। अब बोर ने जो लॉन्ग फॉर्म दिया उसके बारे में डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। देखो पहला क्या है, पीरियड। द पीरियोडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड ईच रोज इज रेफर्ड टू एज पीरियड। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके अंदर क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। पहला जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, हम शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से आएंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा पीरियड कौन सा होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, उसमें कितने एलिमेंट आते हैं, 8।
कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर 3 से लेकर एटॉमिक नंबर 10 तक। जो थर्ड पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट पीरियड, इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 8 आएंगे। कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर 11 से लेकर एटॉमिक नंबर 18 तक आते हैं। फोर्थ पीरियड को क्या बोलेंगे हम? लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 19 से 36 एटॉमिक नंबर तक इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। उसके बाद बात करता हूं कौन सा आएगा? फिफ्थ पीरियड। इसको भी हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। इसमें कितने एलिमेंट आते हैं? 18। कहां से कहां तक? 37 से लेकर 54 तक। सिक्स्थ पीरियड कौन सा है आपके? इसको बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कहां से कहां तक? 55 से लेकर 86 तक। सेवेंथ जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते थे? इनकम्प्लीट पीरियड बोलते थे। ध्यान रहे, बोलते थे, है ना, क्योंकि इसमें पहले कितने थे? 23 एलिमेंट प्रेजेंट थे, लेकिन कंटिन्यूअसली डिस्कवरी के दौरान आज के टाइम में कितने एलिमेंट हमें पता है? टोटल 118 एलिमेंट है। इसलिए क्या हो गया टोटल? इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 32 एलिमेंट है, मतलब ये क्या हो गया? फुलफिल्ड हो चुका है। तो कहां से कहां तक? 87 से लेकर 118 तक। तो ध्यान रहे, स्टार लगा के पॉइंट ध्यान रहे, इसको लिख लेना आप नोट्स में। एट प्रेजेंट टाइम total number of element in the modern periodic table is 118. So we say that seventh period of periodic table is complete and according to it is known as longest period. ध्यान रहे, स्टार लगा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पे। तो ये था पीरियड के बारे में। अब चलते हैं हम किसके बाद? ग्रुप के बारे में। ग्रुप रेफर टू द वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियड टेबल। कितने हैं? 18 हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ेंगे ना। पहला ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका? वैलेंस 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, हेंस दे फॉर्म स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। ध्यान रहे, इनको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं और स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन का रिएक्शन मतलब बनाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। दूसरा ग्रुप कौन सा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? NH2, मतलब इसमें 2 क्या है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भैया इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम बोलते हैं। ये क्या होता है? दीज फॉर्म बेसिक हाइड्राइड्स, हाइड्रोक्साइड, विच आर लेस सोल्यूबल इन वाटर देन द हाइड्रोक्साइड आर ऑफ एल्कली मेटल्स। मतलब क्या होता है? लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर के साथ। एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ये अर्थ की जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट भी होते हैं। ग्रुप नंबर 3 नहीं, यहाँ क्या करेंगे हम? 13 करेंगे। 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। जो ग्रुप नंबर 13 है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? NH2 NP1। इसको क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। इसमें क्या होता है? प्रत्येक जो एलिमेंट है ग्रुप 13 का उसमें क्या होता है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 14 NH2 NP2 से कॉन्फिगरेशन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्या होती है? ये क्या होता है? कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ईच एलिमेंट मतलब क्या होता है? सब में क्या होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रहे, ये जो ग्रुप है ये क्या होता है? कैटेनेशन पावर दिखाता है। कैटेनेशन पावर मतलब आपस में जुड़ के एक लंबी चेन का फॉर्म क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं ये। ग्रुप नंबर 15 NH2 NP3 5, मतलब क्या होता है? 5 क्या है? इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसमें क्या होता है मैं बता दूं, ध्यान रहे, इनको हम निकोजेंस बोलते हैं। निकोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जितनी भी गैसेज होती हैं इस फैमिली की वो क्या होती हैं? अपना जो दम घुट जाता है ना कभी बंद कमरे में या कहीं किसी जगह में, तो उस नेचर की होती है। ग्रुप 16 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ध्यान रहे, इनको दूसरा नाम क्या होता है? चेल्कोजेंस बोलते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और क्या होते हैं? ओर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, या ओर का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रुप 17 NH2 NP5 और 7 क्या होते हैं? इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। ध्यान रहे, इसके अंदर इनको क्या बोलते हैं? हम हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस में क्या होता है? हेलो मतलब सोल्ट, जन मतलब फॉर्मेशन, मतलब जो एलिमेंट सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं उनको बोलते हैं हम हेलोजेंस बोलते हैं। एंड ग्रुप 18 लास्ट वाला कौन सा है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 और क्या हो गया? इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। क्या होता है इसके अंदर? नोबल गैस। इसको क्या बोलते हैं हम? नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत क्या होता है? हाईली स्टेबल होती हैं। ये जो एलिमेंट है वो इजीली किसी साथ क्या होता है? रिएक्शन नहीं करते हैं। जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या हो गया? क्या बोलेंगे? इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते और पाए किसमें आते हैं? गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। Each element are highly stable, so it is not react with other element generally, so it is known as noble gases। ध्यान रहे, इसका
एक ही क्या है एक्सेप्शन है, क्या है, जिनोन, क्योंकि जिनोन क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। अब एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी अगर रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कब करेगा, रिएक्शन करेगा जब वो अनस्टेबल होगा। अब जो कोई स्टेबल होगा तो रिएक्शन क्यों करेगा। मान लो कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, +4 होती है, या मतलब कभी कभी -4 भी होती है, वो डिपेंड करता है कि पेरिफेरल एटम किस प्रकार का है। तो जब कार्बन की वैलेंसी अगर +4 है तो क्या चाहेगा कि कोई उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले उससे, ताकि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होता है, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल आ जाए, इनर्ट गैस के इक्वल आ जाता है। तो इनर्ट गैस की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि इनर्ट गैस खुद ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है। जब फुलफिल्ड होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, उतनी एनर्जी हमें क्या होता है, क्या होता है, कोई दे नहीं पाता तो रिएक्शन होती ही नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें क्या पढ़ा हमने, लोथर-मेयर कर्व पढ़ लिया, मेंडलीव के बारे में पढ़ लिया और मॉडर्न के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो क्लास किसकी आएगी, मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में एक्सप्लेनेशन आएगा कि मतलब इसके हम याद कैसे कर सकते हैं, किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसको हम निकालेंगे कैसे, तो उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई थिंक आपको क्लास समझ में आ गई होगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।